कहानी उस अतीक की जिसने दिन दहाड़े फिल्मी स्टाइल में अपने गुरु चांद बाबा की हत्या बीच चौराहे कर दी। वो अतीक जिसके नाम का खौफ पूरे पूर्वांचल में हुआ करता था। रंगदारी, किडनैपिंग, हत्या करवाना या करना अतीक का पेशा बन चुका था। आज का प्रयागराज उस दौर में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। अतीक के पिता फिरोज अहमद अपने पूरे परिवार के साथ इलाहाबाद के चकिया में रहा करते थे। अतीक के पिता तांगा चलाकर घर परिवार का भरण पोषण किया करते थे। समय बीतता गया और इलाहाबाद के चकिया की गलियों में अतीक का लड़प्पन बीत गया, लेकिन अतीक ने इस दौरान चकिया में अपना खास पहचान बना लिया था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिससे अतीक कम समय में बदलने की सोच बना लिया था। चकिया की गलियों में पले इस लड़के के सपने कम समय में ज्यादा नाम कमाना था। नाम के साथ साथ पैसा कमाना भी अतीक की लिस्ट में शुमार था। 10वीं की परीक्षा में फेल होने के बाद अतीक ने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया था। इस दौरान अतीक चकिया की गलियों में ठीक ठाक नाम कमा लिया था। नाम कमाने से मतलब ये था कि वो गुंडे बदमाशों की गैंग में रहकर खुद को ठीक ठाक बदमाश समझने लगा था। दरअसल उस दौरान चकिया में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। अतीक शुरुआत में तो चांद बाबा की गैंग में था, लेकिन समय के साथ अतीक की दुश्मनी भी इसी चांद बाबा से हुई। आपको सोच के हैरानी होगी कि उस दौर में चांद बाबा का इस कदर खौफ हुआ करता था कि पुलिस भी चकिया की गलियों में जाने से कतराती थी। अगर गलती से पुलिस पहुंच भी जाए तो बिना मारपीट के पुलिस का लौटना मुमकिन नहीं था। उस जमाने में चांद बाबा का दबदबा हुआ करता था। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस से लेकर राजनेता तक चांद से खौफ खाते थे। इस दौरान अतीक अहमद को चांद बाबा का साथ मिला और देखते ही देखते अतीक 7 सालों में चांद से भी ज्यादा खतरनाक माफिया हो गया था। एक समय था जब अतीक को यूपी पुलिस ने संरक्षण दे रखा था, लेकिन बाद में वही अतीक पुलिस की आंखों में खटकने लगा था। साल था 1986। पुलिस ने अतीक अहमद को गिरफ्तार किया था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद पुलिस स्टेशन के फोन की घंटी लगातार बजने लगी और दबाव में अतीक को छोड़ना पड़ा। ये फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि लखनऊ और दिल्ली के दिग्गज नेता थे। अपनी ऊपर की पहुंच के चलते अतीक जेल से बाहर हो गया था। हालांकि तब तक अपराध की दुनिया में अतीक का बड़ा नाम हो चुका था। साल 1989 में राजनीति में उतरते ही अतीक अहमद ने इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का फौरन ऐलान किया और इस चुनाव में अतीक का मुकाबला सीधे अपने गुरु चांद बाबा से होता है। बता दें कि अपनी दहशत की वजह से अतीक ने चुनाव तो जीत लिया, लेकिन इस चुनाव के बाद उसने वो किया जिससे उसके इलाके में उसका खौफ और बढ़ने लगा। चुनाव के कुछ ही महीनों के बाद बकायदा फिल्मी स्टाइल में दिन दहाड़े अपने गुरु चांद बाबा की हत्या बीच चौराहे कर दी। हालांकि चांद बाबा की हत्या में उनके चेले अतीक अहमद का नाम सामने आया था। इसके बाद तो पूरे पूर्वांचल में अतीक अहमद के नाम का डंका बजने लगा था। उस समय माफिया अतीक अहमद का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया कि इलाहाबाद शहर के पश्चिमी सीट से कोई भी नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होता था। पार्टियों के टिकट देने के बावजूद नेता उसे वापस कर दिया करते थे। लेकिन अब गुजरात के साबरमती जेल में कैद अतीक को डर लग रहा है। जिसके खौफ का कभी डंका बजा करता था, आज वो कोर्ट के आगे गिड़गिड़ाने लगा। कभी बेधड़क लोगों पर गोलियां दागा करता, आज वो खुद अपनी जिंदगी के भीख मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।